डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब ने अपनी जो लड़ाई है, पता नहीं कैसे एडवाइज़र हैं, कैसे मुशीर हैं। इमरान खान इस वक्त बुरी तरह फंस भी चुके हैं। हर लिहाज से वो अब पाकिस्तान की सियासत में या हुकूमत में या जमहूरी ओहदों में की पोजीशन में आने की अब पोजीशन उनकी नहीं है। हालांकि वो जलसे कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, जो उनका फ़ैन क्लब है, जो उनके साथ लोग हैं वो निकल रहे हैं। लेकिन ये जलसे चाहे मरीम नवाज़ कर रही हूँ, चाहे वो नवाज़ शरीफ कर रहे हो, चाहे इमरान खान हो, यकीनन पॉपुलर लीडर के लोग निकलते हैं, आते हैं, लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन में साइलेंट वोटर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर 10 करोड़ 12 लाख 10,000 रजिस्टर्ड वोट हैं और तकरीबन 7 करोड़ वोट जो हैं वो पड़ते हैं, तो 7 करोड़ में से तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा खामोश रजिस्टर वोट होते हैं। और आपको पता है 2018 में इमरान खान को 1 करोड़ वोट मिला था, 70 लाख दिया गया था, 1 करोड़ 70 लाख लेके वो पार्लियामेंट में आए थे। तो जहां 3 करोड़ साइलेंट वोट हों, वो इन मजमू को क्या लिफ्ट कराएगी जो 50,000, 60,000, 70,000, 30,000, 20,000 का होगा। अब मरीम नवाज साहिबा का अटक का जलसा है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये हज़ारों में, लाखों में है। उसी तरीके से इमरान खान कह रहे हैं, उधर भी लोग कह रहे हैं हज़ारों में, लाखों में। अब लाखों का मजमा जो होता है ना, वो मजमा होता है, पूरी दुनिया जानती है। कुर्सियां लगा के और इस तरह लोगों को भर के, चले मान लेते हैं कि आपका मजमा 70,000 का है, 80,000 का, 1 लाख का है, 2 लाख का है, चले। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 लाख तो एक हल्के का वोट है, एक हल्के का वोट भी नहीं है। कौमी असम्बली के रजिस्टर्ड वोट तकरीबन कोई 3 लाख होते हैं। तो 2 लाख अगर मजमे में आ गए आपके लोग, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप चाहे मरीम नवाज़ के आए, चाहे आपके इमरान खान के आए, जलसे में लोगों का आना, अगर क्राउड पुलर है कोई तो वो उठा लेता है। मरीम नवाज़ साहब क्राउड पुलर हैं, इमरान खान साहब भी क्राउड पुलर रहे हैं और दोबारा क्राउड पुलर हैं। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, ये सब क्राउड पुलर हैं। लेकिन मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब किस किस से लड़ेंगे। आज मियाँ वाली के जलसे में फिर उन्होंने ये देखा कि लोगों हजूम उनके पास आया हुआ है, मजमा उनके पास है, तो वो बहक गए और क्या कुछ नहीं उन्होंने वहाँ बोला है। मतलब आप किस से लड़ेंगे? फ़ौज से लड़ेंगे, आप पाकिस्तान की रियासत से लड़ेंगे, आप पाकिस्तान की हुकूमत से लड़ेंगे, आप अपोजिशन से लड़ेंगे, आप मीडिया से लड़ेंगे, आप इंटरनेशनल जो महज़्ज़ब दुनिया है उससे लड़ेंगे, आप जो हैं वो किससे लड़ेंगे? अपने फाउंडर मेंबर से लड़ेंगे, अपने दोस्तों से लड़ेंगे, अपने रफ़ीक़ों से लड़ेंगे, अपने मोहसिनों से लड़ेंगे। अब आपकी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है मोहसिनों के साथ, जिन्होंने आप पर एहसान किया। हाँ, अलीम खान आपके मोहसिन हैं, आप माने या ना माने। जहांगीर तरीन आपके मोहसिन हैं, आप माने या ना माने। सवाल ये पैदा होता है कि आज आपने सारी तरफ अपने तोपों का रुख खोल दिया है और आपके पीछे कुछ भी नहीं है। आपके पीछे फॉरेन फंडिंग केस खड़ा है, आपके पीछे फराह गुजर का करप्शन खड़ा है, आपके पीछे बीआरटी खड़ी है, आपके पीछे रिंग रोड खड़ा है, आपके पीछे बड़े बड़े स्कैंडल्स खड़े हुए हैं। आपके पीछे तो कुछ भी नहीं है और आपके पीछे यकीनन आपके फ़ैन क्लब्स हैं। लेकिन आप अब क्या नहीं होगा अलीम खान के पास? अलीम खान ने कह तो दिया कि आप मुझसे पैसे मांगने आते हैं मेरे घर, मैं आपके पास नहीं गया। तो ये इशारा उन्होंने देकर आपकी किन किन चीज़ों की वजाहत कर दी है, किन किन चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है। और ये भी कहा है
कि आइए बैठिए मेरे साथ मुनाजरा कीजिए, आप टीवी पे देखते हैं आपके पास क्या राज है और मेरे पास क्या राज है। क्योंकि इमरान खान ने बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगा दिया अलीम खान पे, तरीन पे। तरीन के साथ इमरान की क्या दुश्मनी थी? हालांकि शाह महमूद कुरैशी और तरीन में जंग थी और इमरान खान साहब ने हमेशा जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी छोड़ने का भी इरादा रखते थे। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तीफा दे रहे थे वाइस चेयरमैन से। वो तो नईम उल हक साहब ने उनको रोका, वरना तो वो भी इस्तीफा दे चुके थे। तो जहांगीर तरीन और इमरान खान में ऐसी क्या हो गई? जहांगीर तरीन ने, इमरान खान ने संगीन इल्ज़ाम लगा दिया अलीम खान पे और जहांगीर तरीन पे कि एक चीनी के मद में मुझसे ये हुकूमत में इन्होंने मुझे इस पार्टी में सपोर्ट इसलिए किया था कि एक हुकूमत में आके मुझसे चीनी के मद में बेनिफिट्स लेगा और दूसरा मुझसे जो है इलीगल 300 कोई एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर लेगा लीज, और बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। और ये दो वो हैं जो आपके किचन काबीना भी चलाते रहे, ये वो दो हैं जो आपके राजों के एक एक चीज़ को जानते हैं। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो वो भी जानते हैं। उनके साथ ओन चौधरी भी हैं जो आपके जिस्म के एक एक बाल को जानते हैं। बाल को जानने का मतलब आप समझ जाइए कि ओन चौधरी के पास, आपको पता है कि हर जगह ओन चौधरी, जब आपकी शादी हो रही थी फरा बीबी से, वहाँ भी ओन चौधरी मौजूद थे। उनके बराह रास्त ताल्लुक़ थे बुशरा बीबी से, बुशरा बीबी से, फरा कह दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ओन चौधरी तो बहुत कुछ जानते हैं, वो अगर आ जाते हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करने वाले हैं, तो फिर खान साहब आप कहाँ खड़े होंगे? वैसे ही आपकी बहुत सारी वीडियोस तैयार हैं, फॉरेंसिक हो चुका है, आने को तैयार है और वो किसी वक्त भी आ जाएंगी। एक तरफ आपकी वीडियोस आ रही हैं, एक तरफ आपकी बहुत सारी चीज़ें, राज आपके इन दोस्तों के पास, इन राजदारों के पास है, ऊपर से आप इदारों को धमकियां दे रहे हैं, अदालतों को बुरा भला कह रहे हैं, फ़ौज को धमकियां दे रहे हैं, फ़ौज को अपने शेख रशीद और फवाद चौधरी के ज़रिए धमकियां दिलवा रहे हैं। अपोजिशन को तो छोड़िए, हुकूमत को तो छोड़िए, क्या मसलन हर तरफ आपने महाज खोल लिया, लेकिन रिजल्ट क्या? आप तो खुद फंसे हुए हैं। आप रेड लाइन क्रॉस भी कर रहे हैं। आप शायद समझते हैं कि ये मजमा देखने के बाद आप समझते हैं बस जनाब ये मजमा कल इस्लामाबाद आएगा और परखचे उड़ा देगा, और आप यही समझ रहे हैं। इमरान खान साहब ये मजमा नहीं आएगा आपके पीछे। जलसे अलग चीज़ होते हैं, जुलूस भी हो जाता है, लेकिन जो तहरीक बनने के लिए लोग निकलते हैं वो बहुत थोड़े निकलते हैं। आप तो तहरीक बनाने की बात कर रहे हैं, आप तो लड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो मार कुटाई की बात कर रहे हैं, और आपने ये इरादा कर लिया है। मेरा ख्याल है ये मजमा देखकर आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद ये आप मजमा हर जगह से उठाएंगे, जहाँ जहाँ आपने जलसे किए हैं, जितने बड़े भी जलसे किए हैं उन सबको उठाएंगे और इस्लामाबाद ले आएंगे, और आप ऐलान जंग कर देंगे पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों से। क्योंकि शेख रशीद साहब तो डायरेक्ट कह रहे हैं इदारों को कि 31 मई से पहले इलेक्शन की तारीख दे दो, वरना। तो खान साहब होश के नाखून लीजिए, ये रियासत है, बड़ी ताकत है इसके पास, इसकी एक छोटी सी हरकत से बड़े बड़े परखचे उड़ जाते हैं। आप क्या चीज़ हैं? आप क्या चीज़ हैं बताइए कि आप धमकियां दे रहे हैं इदारों को, फौज को, चंद हज़ार लोगों के इज्तिमा में। क्या ये इज्तिमा वहाँ पे जाके हल्ला बोलेगा? क्या ये इज्तिमा आपका जाके इदारों से जंग लड़ेगा? तो ये जो, और ऊपर से आप अपने दोस्तों को और रफ़ीकों और मोहसिनों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनकी बातें ला रहे हैं मीडिया में, उनको बता रहे हैं। अगर ये हक़ाइक़ सही थे तो आपने इनको लिया क्यों था? इन्होंने आपको छोड़ा है, आपने इनको नहीं छोड़ा। जहांगीर तरीन के अल्फाज में मैं बता देता हूँ, मैं उनके घर में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने मेरे फैमिली को इन्वॉल्व किया है चीनी के इन तमाम चीज़ों में। उससे पहले इमरान खान साहब ने मुझे यानी जहांगीर तरीन को कुर्बान किया है ताहयात नाइली में। ताहयात नाइली में नवाज शरीफ के मुकाबले में
पीटीआई से एक को जाना था तो इमरान खान ने जाना था, लेकिन उन्होंने अपने बजाय मुझे कुर्बान किया, तरीन को गिर। तो मैं कभी भी इमरान खान को माफ़ नहीं करूँगा, तो वो तो कभी माफ़ नहीं करेंगे इस दुनिया में। उसके बाद आपने उनके बच्चे के साथ और उनके साथ ये चीनी की जो सप्लाई है इसके ऊपर पूरे उनके घर को आपने ज़िम्मेदार ठहरा दिया, उनकी फैमिली को ठहरा दिया। अलीम खान अगर बुरे थे तो आज से पहले बुरे थे ना, तो उस वक्त इनको निकाल दिया होता, उस वक्त इनसे मदद नहीं ली होती। ये दोनों आपके एटीएम मशीन है फाइन, ये आपके किचन काबीना चलाते थे, सबको पता है, ये कह चुके हैं, चाहे ये सामने आके नहीं कहते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमने इतने इतने फंड्स दिए। पैसे कहाँ गए? क्या क्या आपके लग्जरियस का ये ख्याल रखते थे? एक लग्जरियस का तो इमरान इस्माइल, जुल्फी बुखारी और ओन चौधरी ख्याल रखते थे ना, एक लग्जरियस का आपके ये लोग ख्याल रखते थे। खान साहब, आपके पास राज हैं तो यकीन मानिए इन लोगों के पास भी आपके बहुत बड़े बड़े राज हैं, और उन्होंने यही तो कहा है कि आइए मुकाबला कर लेते हैं ओपन, किसी चैनल पे जितने घंटे भी बोलें आप तैयार हैं। तो चुनांचे मसला कहने का ये है कि खान साहब क्या इस दावत को कबूल करेंगे? आप आएंगे? आपको पता है आप नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप बोल तो सकते हैं, आप किसी टीवी चैनल पे किसी जगह खड़े होकर, मजमे में खड़े होकर बोल तो सकते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप पिछली गली से निकल जाते हैं। जब आपको काउंटर किया जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं। तो दो ये बैठे हों और आप बैठे हों, टीवी शो चल रहा हो, और जितना हमें पता है अलीम और जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के पास आपके हवाले से चीज़ें हैं, वो बहुत है। तो ये लड़ाई दोस्तों से भी, रफ़ीक़ों से भी, मोहसिनों से भी, मीडिया से भी, अपोजिशन से भी, लोगों से भी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी, अदलिया से भी और फौज से भी। लगता ये है खान साहब, आखिरी मशवरा है, दिन आपके कम रह गए। इस तरह के अमल से आपके दिन, और पीछे फॉरेन फंडिंग केस, फराह गौहर का केस, लीज का केस, इलीगल अपॉइंटमेंट का केस, रिंग रोड केस, बहुत केसेस भरे हुए हैं आपके हवाले से और शुरू होने वाले हैं। तो किस से लड़ेंगे? कहाँ तक जाएंगे? कोई दोस्त आपने नहीं रखा, कोई आपका एक दोस्त है और सिर्फ परवेज़ इलाही, जिनको आपने वजारत आला दे दी इसलिए दोस्त हो गए, जबकि वो डाकू भी थे। आपका कौन दोस्त है बताएं? कोई दोस्त है? कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है? बताएं, कोई है? कोई एक भी बता दें। अब तो तायुल कादरी भी नहीं आ रहे, उन्होंने भी अपने वर्करों को मना कर दिया है, खबरदार, क्योंकि वो भी पहचान गए। अंजाम बहुत बुरा है। इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।